अरे यार है तो सत्ता के दलालों को गोली मारो, सालों को सत्ता के दलालों को गोली मारो, सालों को सत्ता के दलालों को गोली मारो, सालों को। गहलोत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे, अरे पीछे पीछे हो गया भाई। सीबीआई की जांच कराओ, भारत माता की वंदे वंदे गहलोत तेरी तानाशाही। पीला देख पीला मेरा क्या डाक जी गहलोत सरकार होश में गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ। महिलाओं में अत्याचार कहाँ मिलेगा? रोटी तेरे बारे में, महिलाओं में रोटी तेरे बारे में। पीछे रोटी तेरे बारे में, रोटी तेरे बारे में। भ्रष्टाचार कहाँ मिलेगा? रोटी तेरे बारे में। भ्रष्टाचार कहाँ मिलेगा? रोटी तेरे बारे में। कहाँ मिलेगा? रोटी तेरे बारे में। देखिए, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ही अति फैलता जा रहा है। इतना फैलता जा रहा है कि शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से ये लोग धांधलेबाजी करते हैं। सीट्स कितनी होती है, ये ऑलरेडी अपने लोगों को मतलब लगभग 8 से 10% सीट्स ये अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं, जो इन्हें लाखों करोड़ों रुपए खिलाते हैं उस सीट के लिए। तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जो बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए। तो यह भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा? इसलिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं यह ज्ञापन देने के लिए कि इस भ्रष्टाचार को कब तक चलाया जाएगा, इसे रोका जाए और लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम कविता सैनी। रीट की परीक्षा जिस तरह से धांधले हुई है और एसओजी ने जो स्पष्ट कर दिया कि पेपर आउट हुआ है और इसके तार केवल अजमेर तक सीमित नहीं है, इसके तार उच्च अधिकारियों सीएमओ और मंत्रियों तक सीमित है, मंत्रियों तक तार गए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि राजस्थान के एसओजी इसकी जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से पेपर कलकत्ता में छपवाया गया और कलकत्ता का उसका प्रेस का मालिक कई बार जयपुर आया और ये सारा खेल राजीव स्टडी सर्कल का है, जिसके संरक्षक अपने सुभाष गर्ग मंत्री हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाते उसके संरक्षक और उप संरक्षक हैं। उनके तार वहाँ तक गए हैं। अतः इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और सीबीआई से जांच करा के पेपर को निरस्त किया जाए और तब तक हमने ये प्रदर्शन हमारे जारी रहेंगे। हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही कल जिस तरह से पुलिस की तानाशाही, इन्होंने अशोक गहलोत के विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और उस समय जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, 35 से अधिक हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, 3-4 लोगों को बड़े फ्रैक्चर हुए हैं। इस तरह की तानाशाही और दादागिरी से जो उन्होंने शासन चला रहे हैं, उसके विरोध में हमने आज निंदा की है और यहाँ पे पुतला दहन, अशोक गहलोत के पुतले का हमने दहन किया है और हम इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। हम चैन के साथ तभी तक नहीं बैठेंगे जब तक सीबीआई से जांच होगी और यहाँ पे ये पेपर निरस्त होकर के दोबारा कराया जाएगा। मैडम
आईडी नीचे ले लो। राज्य सरकार द्वारा जो रीट की परीक्षा कराई गई उसको लेकर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा मोर्चा और सभी हमारा जो प्रदेश नेतृत्व द्वारा बार बार विरोध प्रदर्शन किया गया और पहले से ही चेताया गया था कि परीक्षा में नकल हुई है और धांधली हुई है, लेकिन राज्य केंद्र के और राज्य की जो सरकार है अशोक गहलोत की, इसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अंत वही हुआ जो पता था कि इसमें गड़बड़ हुई है। और जब अब गड़बड़ी की पता लग गया तो आनन फानन में जो बर्खास्ती की पूरी प्रक्रिया करी गई। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग ये है कि इस परीक्षा को पुनः कराया जाए, साथ ही साथ इसकी पूरी सीबीआई जांच हो और आइंदा इस तरह की कोई कार्रवाई या इस तरह की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हो और पूरी जांच करके आगे को पारदर्शिता करते हुए आगे परीक्षा आयोजित किए जाए। ये हम भारतीय जनता पार्टी की हमने मांग करी है। और साथ ही साथ जो कल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं पर जयपुर में जो विरोध प्रदर्शन करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया, उसकी हम सभी कड़ी भर्त्सना करते और उसी के विरोध में हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अजमेर और देहात के संयुक्त बैनर तले हमने अशोक गहलोत का पुतला दहन यहाँ पर किया है। क्या है लगातार रीट का जो मामला है वो बढ़ता है, लेकिन आज भाजपा ने देखिए, भाजपा आज से नहीं कह रही है, रीट भर्ती के तुरंत बाद में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता करोड़ी लाल जी मीणा शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस भर्ती का पेपर जो है लीक हुआ है और ये बाजार में आकर के बिका है। जिस तरह से 26 लाख अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा के लिए आवेदन किया और 16 लाख अभ्यर्थी बैठे और हजारों लोगों को ये पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया इस सरकार ने। बहुत बड़ी बड़ी वाही ले रही थी कि हमने इतनी बड़ी पेपर की परीक्षा करा दी, हमने इतनी बड़ी पेपर की परीक्षा करा दी, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, पर लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर करने वाली है अशोक गहलोत सरकार। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सिर्फ कुछ कार्मिकों की गड़बड़ झाला नहीं है। जिस तरह से अशोक जी ने खुलासा किया कि स्ट्रांग रूम से पेपर आउट हुआ, पेपर बिका है और वो पेपर फिर 15-15 लाख में सैकड़ों अभ्यर्थियों तक गया है, तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। खुद सरकार संदेह के घेरे में है। नैतिकता के आधार पर अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बेरोजगारी की बात करने वाले उनके राहुल गांधी आज कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर के कहती है हमने इतने लाख नौकरियां रिजर्व करा दी। भैया, राजस्थान में आपकी सरकार है और भर्तियों में जिस तरह से आपके घोटाले हो रहे हैं, आप जालोरी को हमारे कहने पर आपने हटाया, बड़ी मुश्किल से हटाया, लेकिन उन सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्तगी होनी चाहिए जो इस परीक्षा में सम्मिलित किए। और तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को जो इसके कोऑर्डिनेटर बने हैं उनकी सारी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। स्वयं जो भर्ती परीक्षा में जो सम्मिलित थे सुभाष गर्ग जी जो मंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, तो उनको तुरंत जो है सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों को नौकरियों से खत्म कर देना चाहिए, नौकरियों से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए।